देखिए, तो ये हमारा एसिंक्रोनियन पैटर्न्स का पार्ट टू। तो पार्ट वन में कंप्लीट थ्योरी में मैंने आपको बता दिया था कि कॉल बैक हेल और आपका जितना भी डिफरेंसेस होता है प्रोमिसेस के अंदर, प्रोमिस चेनिंग के अंदर, आपका एसिंक्रोनस और एबिट एसिंक एबिट क्या सब में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक कोड है, तो उससे आप कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हो और मैं बता सकता हूँ कि क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, और अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मेरी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट गो थ्रू करके वहाँ से प्रोमिसेस और कॉल बैक का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ साथ क्या है कि मैंने ये सारे कोड आपको मैंने अपने गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट करके बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप मुझे गिटहब पे जाके फॉलो कर सकते हैं और उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से सारे कोड को डाउनलोड करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो कॉल बैक की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो कॉल बैक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। ठीक है, कॉल बैक सिंपली क्या होता है कि फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट विद इन एज अनदर फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर ही दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। तो जिसमें क्या आता है कि जैसे यहां पे देखिए एक सिंपल फंक्शन बनाया, कोई अलग से कोड नहीं है, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है वही है। ठीक है, तो फंक्शन है हमारा एक फैच डेटा के नाम से। ठीक है, और फैच डेटा के नाम से हमने एक आर्ग्यूमेंट में क्या पास करा है यहाँ पे कॉल बैक, राइट। और कॉल बैक के बाद क्या यहाँ पे हमने टाइम आउट मेथड यूज कर रहे हैं, सेट टाइम आउट मेथड। और सेट टाइम आउट मेथड में सबसे पहले हम क्या दिखा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहा है डेटा फेच्ड फ्रॉम सर्वर। ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि टाइम आउट होने पे वो आपको क्या दिखाएगा, डेटा फेच्ड फ्रॉम सर्वर। और फिर जो आपका कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन यार हमने डिफाइन करा है जिसके अंदर क्या कॉल बैक जो फंक्शन है उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास ले रहे हैं, एक नल, और इसके अंदर हम दो चीजें पास कराएंगे। एक मान लीजिए हमने नेम प्रोवाइड करा है रजत, और सपोज एक कोर्स एक दूसरा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में एक दूसरा है हमारा कोर्स, तो यहाँ पे हमने उसके लिए कुछ भी लिख दिया लाइक node.js 2025। ठीक, और ये 2000 का मतलब है फॉर 2 सेकंड। हम इसमें जो लेते हैं वो मिली सेकंड में लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड होता है। तो 2 सेकंड के लिए यहाँ पे हमने 2000 एक वैल्यू ली है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं, फंक्शन का नाम है आपका प्रोसेस डेटा, जिसके अंदर आपके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक ERR एरर के लिए और एक डेटा, हमने दो पास करा है। अब पहले आर्ग्यूमेंट के लिए हम यहाँ क्या दे रहे हैं, इफ एरर है तो उसके लिए वो क्या रिटर्न करा देगा, कॉन्सोल डॉट एरर में एरर। ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे अदरवाइज क्या है कि एरर नहीं है तो कॉन्सोल डॉट लॉग में क्या करेगा, प्रोसेसिंग डेटा डॉट नेम एंड डेटा डॉट कोर्स। तो डॉट नेम और डॉट कोर्स से वो नेम और कोर्स यहां से पिक कर लेगा। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो। ठीक, और उसके बाद क्या आपका फैच डेटा, तो फैच डेटा में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस डेटा, और ये आपका फिर हमने दिखाया फैचिंग स्टार्टेड। ठीक है, चलिए तो सिंपल ऐसे ही एक कॉल बैक का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिए अगर आप इसको देखोगे एग्जीक्यूट करा के, ठीक, तो देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। तो कैसे अब एग्जीक्यूट करेंगे, नोड, और हमारी फाइल का नाम क्या है, कॉल बैक्स डॉट जेएस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फैचिंग स्टार्टेड, और 2 सेकंड बाद यहाँ पे उसने दिया डेटा फैच्ड फ्रॉम सर्वर, रिजल्ट आया, और फिर उसके बाद क्या दिया कि प्रोसेसिंग में क्या दिखा दिया, रजत node.js 2025। तो इस तरह से उसने दिखा दिया यहाँ पे, करेक्ट। अब देखिए सपोज मैंने यहाँ कोर्स में इसकी स्पेलिंग को चेंज कर दिया, उसको कर दिया सेव। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखते हैं कि कुछ एग्जीक्यूट होगा, सेम ही रिजल्ट आएगा या कुछ चेंज हो जाएगा, वो देखते हैं। ठीक है, फैचिंग स्टार्टेड, और उसके बाद क्या है, ठीक है, डेटा फेच फ्रॉम सर्वर के बाद क्या है, प्रोसेसिंग रजत, और यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा दिया, उसने वैल्यू को यहाँ पे नहीं दिखाया। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये तो हो गया आपका कॉलबैक का एग्जाम्पल। अब कॉलबैक हेल में क्या है, नेस्टेड कॉलबैक्स होते हैं सिंपली आपके। कॉलबैक हेल के अंदर जनरली होता क्या आपके, नेस्टेड कॉलबैक्स। तो नेस्टेड कॉलबैक का मतलब है कि देखिए यहाँ पे console डॉट लॉग में हम सबसे पहले क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, कॉलबैक हेल एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस, और फिर उसके बाद पहला फंक्शन है जिसका नाम है स्टेप 1, एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है स्टेप 2, और तीसरा फंक्शन ले रहा है स्टेप 3, और फिर इसको कॉल बैक हेल हम यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे, तो पहले फंक्शन 1 में हमने क्या डिफाइन करा है, जो जिसका नाम स्टेप 1 है, तो नेक्स्ट उसका एक पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, और सेट टाइम आउट करके हम दिखा रहे हैं स्टेप 1 कंप्लीटेड, और 1 सेकंड का गैप है वहां पे, 1000 लिखा है यहाँ पे, 1 सेकंड का गैप है। सेम सिंटैक्स हमने दोबारा लिया फंक्शन में स्टेप 2 के अंदर, जिसमें क्या है कि सेट टाइम आउट में स्टेप 2 कंप्लीट दिखा दिया, सिमिलरली 3 के लिए भी कर दिया। ये हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस डिफाइन करें। ठीक है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको यहाँ पे समझ में आ पा रहा होगा। अब इसके बाद क्या है, कॉल बैक हेल कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि स्टेप 1 के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हमने स्टेप 2 को डिफाइन करा है, और स्टेप 2 ऑलरेडी एक फंक्शन है तो कॉल बैक का तो यूज हो ही रहा है। अब स्टेप 2 के अंदर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया स्टेप 3 का एज एन आर्ग्यूमेंट, वो भी क्या है, वो भी आपका एक कॉल बैक है। ठीक है, और फिर हम यहाँ दिखा रहे हैं ऑन स्टेप डन,
तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस चीज़ को समझना। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप लार्ज एप्लीकेशन बनाओगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो इसको अगर एग्जीक्यूट करा के मैं देखूं तो नोड, और इस फाइल का नाम है callback help_help.js। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया callback help एग्जाम्पल, और आप देख सकते हो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वो इस तरह से यहाँ पे 1 बाई 1 एक एक सेकंड के गैप पे आते चले गए। ठीक है, अगर आप इनका स्टेप टाइम चेंज कर दोगे तो वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है आपके callback help का। ठीक, तो दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रोमिसेस के बारे में, तो प्रोमिसेस का भी हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रॉमिस क्या होती हैं, कैसे काम करती है, वो सारी चीज हम गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रोमिसेस में हम डॉट देन और कैच का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखोगे promises.js का, तो उसमें क्या है, फंक्शन के अंदर क्या आपका fetch data नाम से एक फंक्शन है, और हम रिटर्न में क्या करा रहे हैं, न्यू प्रॉमिस। ये सिंटैक्स होता है जनरली प्रॉमिस का। इसके लिए भी आप मेरा जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये हुआ। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर होता है आपके प्रोमिसेस के। तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं, कॉन्स्ट में क्या ले रहे हैं, सक्सेस में ट्रू ले रहे हैं, और सेट टाइम आउट करने पे क्या है, अगर सक्सेस होगा तो उसको रिजॉल्व कर देगा कि डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, या आपको रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा, उस चीज को एल्स में रिजेक्ट कर देगा, यानी एरर इन फैचिंग डेटा। और ये 1.5 सेकंड का यहाँ पे टाइम दे दिया। अब इसके बाद क्या दूसरा, अब हम इसको कॉल करेंगे फैच डेटा को। तो डॉट देन के अंदर क्या रिजल्ट हम पास करा रहे हैं। ठीक है, जो रिजल्ट है आपका वो पास करा रहे हैं RES, और रिजल्ट बेसिकली क्या है, उसमें हम क्या रिटर्न कराएंगे, लाइक प्रोसेसिंग डेटा। और यहाँ पे हम यूज करते हैं डॉट देन MSG। तो इससे एक बार हम मैसेज प्रिंट कराएंगे कोई, फिर उसका एरर प्रिंट कराएंगे, और फाइनली एक मेथड है जिसके अंदर हम डन यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉमिस का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल दिया है, और बेसिक से मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो नोड, ठीक है, और नोड promises.js, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूं तो देखिए, देखते हैं क्या आता है। प्रोसेसिंग डेटा में डन आ गया। सबसे पहले उसने लिखा डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, फिर प्रोसेसिंग डेटा, और फिर डन। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। ये हुआ प्रोमिसेस का। अगर हम बात करते हैं आपके एरर हैंडलिंग की, तो एरर हैंडलिंग में सिंपली क्या आता है कि देखिए, एरर हैंडलिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ एसिंक हैबिट के बारे में। एसिंक हैबिट कैसे काम करता है, तो एसिंक हैबिट के अंदर क्या है कि फंक्शन हम सेम ले रहे हैं फैच डेटा नाम से, और प्रॉमिस का ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि रिटर्न न्यू प्रॉमिस। के अंदर हमने रिजॉल्व में क्या लिया कि सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट का सेम ये रखा फेच्ड डेटा सक्सेसफुली। अगर आप देखिए यहाँ पे देखोगे, जो आपका कौन सा था, प्रोमिसेस वाला पार्ट था, अगर आप ये वाली सिंटेक्स देखो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा प्रॉमिस को और उस चीज को डिफाइन करने में। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये हुआ आपका फेच डेटा, और रिटर्न के अंदर आपका न्यू प्रॉमिस, और सेट टाइम आउट जिसमें हम क्या दे रहे हैं, रिजॉल्व फेच्ड डेटा विद एसिंक हैबिट। ये हुआ। और फिर उसके बाद एसिंक आप इस तरह लिखते हो, एसिंक और हैबिट का हम यूज करते हैं। तो एसिंक फंक्शन के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, लाइक हैंडल डेटा, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, स्टार्ट फेचिंग, और फिर हम ट्राई और कैच ब्लॉक्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ट्राई में गया आपका, सबसे पहले डेटा के लिए हमने लिख दिया अबिट फैच डेटा। ठीक, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद दूसरा क्या, अगर वो करने के बाद हम वहां पे डिस्प्ले करा देंगे उसको console.log के अंदर, और कैच में एरर करके console.error, और फाइनली ऑपरेशन कंप्लीटेड। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने प्रोमिसेस वाले कोड से, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे मिलेगा जो हम अभी नाउअडेज यूज करते हैं। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट कराते हो तो नोड एसिंक, ठीक, नोड एसिंक हैबिट, ठीक है, तो ये चीजें हुई। और अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे तो वो देख सकते हो स्टार्ट फैचिंग डेटा में दिखाया फैच डेटा विद एसिंक हैबिट, यहाँ पे प्रॉपर वो लिख के आ रहा है, और फिर ऑपरेशन कंप्लीट। ठीक, और अगर हम बात करते हैं आपके एरर हैंडलिंग की, तो एरर हैंडलिंग में जनरली क्या होता है कि जैसे कोई एक फंक्शन हमने बनाया एक रिस्की ऑपरेशन के नाम से, तो वो क्या करेगा, थ्रो का हम यूज कर रहे हैं, थ्रो कीवर्ड का न्यू एरर के लिए। तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर है तो उसके लिए वो क्या डिस्प्ले करा रहा है, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। ये करने के बाद हम एसिंक का यूज कर रहे हैं, और एसिंक के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। हैबिट के अंदर हमने उस फंक्शन को कॉल करा, रिस्की ऑपरेशन और कैच एरर। तो अगर एरर है तो वो यहां दिखा देगा कॉट एरर, और आपका एरर मैसेज जो ये है आपका समथिंग वेंट रॉन्ग। अदरवाइज क्या है, क्लीन अप कंप्लीट, वो इस तरह से आपको दिखा देगा फाइनली के अंदर। तो चलिए, अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो आप यहां से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो कैसे कराओगे, नोड, और नोड के बाद क्या है आपके कोड का नाम, एरर हैंडलिंग। ठीक है,
एरर हैंडलिंग डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर आपको दिखा रहा है कि पहले कॉट एरर यानी कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और फिर दिखा रहा है क्लीन अप कंप्लीटेड। तो इस तरह से क्या है, ये आपके कोड है, सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके एसिंक्रोनियन पैटर्न की। तो अभी हम नोड डॉट जेएस के एकदम कोर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को वापस से सुन सकते हो, देख सकते हो, और इसी के साथ जितने भी मैंने कोड आपको दिए हैं, आपको इनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, मेरे गिटहब पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे मैंने रिपोजिटरी बनाई हुई है, ये मेरा गिटहब अकाउंट है, एसिंक्रोनी पैटर्न्स के नाम से यहाँ पे बनाया हुआ है, और जिसके अंदर ये सारे कोड यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोई सा भी कोड आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।